नरेला के वार्ड नंबर 1 की जनता पर भरोसा जता पाएगी? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम अगर बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जीत के आते हैं तो उन जो पार्क अब नए पार्क आए हैं उनमें हम सारा डेवलपमेंट कराएंगे, सारी सुविधाएं दिलाएंगे और नरेले में हम विकास के नाम पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सारा विकास कार्य हम कराएंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरे को भारी बहुमत से जिताएगी। अगर आप निगम पार्षद बनकर आते हो, नरेला की जनता आपको भरोसा कर सीट पर बिठाती है, क्या आप ये भ्रष्टाचार खत्म करोगे ना? बिल्कुल, जो निगम में भ्रष्टाचार है बिल्कुल खत्म करेंगे। और जो प्रथा बता रहे हो, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को दिलो विश्वास देना चाहता हूँ। ना तो हम भ्रष्टाचारी रहे, ना भ्रष्टाचारी को हमने कभी किसी को सपोर्ट किया। और मैं अगर यहाँ से चुना गया तो भ्रष्टाचार नाम की चीज एमसीडी में नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं नरेला के वार्ड नंबर 1 से। और आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 1 से राजकरण खत्री जी। राजकरण खत्री जी का जो है वो काफी पुरानी समय से ही राजनीति से ताल्लुकात रहा है और 2002 में वो निगम पार्षद में चुनाव लड़ भारी बहुमत से विजय भी हुए थे। तो हमारे साथ जो है वो सीधी बातचीत करते हैं राजकरण खत्री जी से। राजकरण खत्री जी, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है भैया, और आपके दिल्ली समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनका सबका स्वागत, धन्यवाद आपको। सीधा मेरा आपसे एक ही सवाल है, अगर बीजेपी आपको टिकट देती है, क्योंकि नरेला में और भी दिग्गज नेता है, और भी ऐसे नेता है जो टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, तो बीजेपी आपको टिकट क्यों दे? आम में ऐसी क्या खासियत है, क्यों, क्या आपको लोग किस तरीके से पसंद करते हैं? अगर आपको टिकट दे भी देती है बीजेपी, क्या लगता है कि नरेला के वार्ड नंबर 1 की जनता पर भरोसा जता पाएगी? देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को 2002 में चुनाव में उतारा था, बीजेपी ने टिकट दिया था और यहाँ की जनता ने मेरे को जिताया था। और हालांकि उस टाइम पे कांग्रेस शासन में थी निगम में, लेकिन फिर भी हमने अपने क्षेत्र में जो निगम से ताल्लुक़ रखते थे सभी काम, चाहे वो गली का हो, सफाई का हो, स्कूलों का हो और जी रोड का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, अपने क्षेत्र में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ा था। और जो निगम कर सकता था हमने अपने निगम के सारे कार्य पूरे किए थे। और अब फिर ये सीट जनरल हुई है, इसलिए हम जनरल हुई है तो हम भी टिकट मांग रहे हैं पार्टी से। पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पिछले जो काम रहे हैं उन कामों को देखते हुए जनता हमें वोट देगी और हम चुनाव जीतेंगे। जो पहली बार आप निगम पार्षद बने थे, क्या चल रहा होगा, कब आप निगम पार्षद बने थे और क्या क्या कार्य आपने उस समय करवाए थे? उस समय तो बताया जा रहा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 2 ही जो है वो वार्ड होते थे। हमारे समय में निगम में एक विधानसभा में 2 वार्ड होते थे, पूरी दिल्ली में 134 वार्ड थे और 134 में हम भारतीय जनता पार्टी के 14 मेंबर चुन के गए थे। और काम के हिसाब से देखें तो जनरल कैटेगरी का अपनी विधानसभा में मैं पहला बीजेपी के सिंबल में पहला जीतने वाला उम्मीदवार था। पहले मेरे से पहले अपने इंदिराज जी हमारे एमएलए बने थे, उसके बाद जनरल कैटेगरी में मैं यहाँ से निगम पार्षद चुना गया था कमल के सिंबल पर। और हमने जनता के अपने क्षेत्र में जो भी काम थे, जो हमारे सामने आए, जो सब लोगों ने समस्याएं बताई, हमने उनका सबका निदान किया। कौन सा सन रहा होगा जब आप पहली बार? 2002 से 2007 जब बड़ी निगम होती थी, जब मैं निगम पार्षद रहा हूँ यहाँ से। और आज भी जनता उस कार्यकाल को याद करती है और उन कामों को सराहा जाता है। अगर क्या लगता है, अगर बीजेपी आप पर एक बार फिर दाव खेलती है, अगर बीजेपी आपको टिकट सौंपती है, तो क्या नरेला की जनता पर भरोसा जता पाएगी? क्योंकि आपकी भी पुरानी राजनीति ताल्लुकात रहे हैं और 2002 में आप पहली बार निगम पार्षद बने थे। अब उसके बाद एक अलग से पीढ़ी भी तैयार हो चुकी है, नौजवान भी तैयार हो चुके हैं, और भी ऐसे साथी हैं जो आज राजकरण खत्री को एक अलग तरीके से देखते हैं। क्या लगता है कि अब नरेला की जनता दोबारा फिर आप पर भरोसा जता पाएगी अगर बीजेपी आपको टिकट देती है? देखो, बीजेपी हमें टिकट देती है और हमारे भरोसा जताती है तो मैं मानता हूँ मेरा 5 साल का कार्यकाल और फिर उसके बाद समाज में जो हमारा मिलना जुलना बड़ा व्यवहार रहा है, उसके सारे आधार पर यहाँ की जनता मेरे को वोट देकर भारी मतों से जिताएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। रहा समय का तो पीछे 10 साल तो हमारी सीट महिला रही है, तो महिला में तो महिला को ही मौका मिलेगा ना।
अब सीट सामान्य हुई है तो हम भी टिकट मांग रहे हैं। तो टिकट मांग रहे हैं, पड़े 5 साल जनता ने हमें परखा है, तो परखे हुए उम्मीदवार पे थोड़ा सा विश्वास तो बढ़ता है ना लोगों का। और एक नया आदमी कैंडिडेट बनता है तो उस पर नए आदमी पे भरोसा तो जब होगा जब वो मतलब यूज कर रखा होगा। बिल्कुल, आप पर आपका सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों को आप पर भरोसा है और भरोसे से ही आपकी जीत निश्चित है। ये जीत निश्चित तो देखो जनता करेगी, टिकट भी निश्चित पार्टी करेगी और जीत निश्चित जनता करेगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता भाई कि मैं तो टिकट मिल गया जीता हुआ, चुनाव लड़ेंगे, बड़े दमकम से चुनाव लड़ेंगे, अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगेंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता, मैं अगर बीजेपी का प्रत्याशी रहा यहाँ से, इस वार्ड से, 1 नंबर वार्ड से, मेरे को भारी बहुमत से जिताएगी। चलिए ठीक है, आप 2002 में पहले निगम पार्षद बने। 2002 का और आज का जो समय हो चुका है उसमें लगभग 10 से 15 साल का जो समय है वो हो चुका है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर नरेला की जनता आपको निगम पार्षद अब चुन भी देती है, टिकट आपको मिल जाती है और उसके बाद आपको निगम पार्षद चुनती है, तो आपके क्या कार्य रहेंगे, क्या आपके एजेंडे रहेंगे, किस तरीके से आप नरेला की जनता को लुभावने का कार्य करेंगे? पहले तो वोट के लिए, अगर वोट आपको दे देती है, आपकी जीत पक्की हो जाती है, उसके बाद आप नरेला की जनता के लिए क्या ऐसा अलग कार्य करेंगे कि नरेला के नौजवान और नरेला के लोग जो है वो आप पर भरोसा करके आपको वोट दें? देखो भैया, भरोसे की बात ये है, भरोसा होता है काम से, आपके आदमी के व्यवहार से। तो हमने जो काम किए हैं अपने कार्यकाल में, अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, हमने कोई काम नहीं बाकी छोड़ा था। अब जो जैसे 15 साल का आप बता रहे हो गैप हो गया हमारा, तो 15 साल में कई नई नई समस्याएं भी हमारे वार्ड में आई हैं, तो उन सब का निदान करेंगे। ट्रैफिक की समस्या है, सफाई की है, पीने के पानी की है। तो हम जनता को भरोसा दिलाते हैं, हमारा जनता मौका देगी तो हम जितनी लोकल समस्या हमारे निगम से संबंधित भी और दूसरे डिपार्टमेंट संबंधित भी, हम उनका पूरा निदान करेंगे। खासकर समस्या, अब जैसे आप भी नल्ला में घूमते हो, सब जगह देखते हो, सफाई की बड़ी भारी समस्या है, सफाई की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। तो ट्रैफिक और की सफाई की ये समस्या का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अगर जनता हमें हमारे में विश्वास हमें जिताएगी, हमें विश्वास जताएगी हमारे में, तो हम अपना पूरा समय लगा के, और ये नरेला वार्ड 1 नंबर की सारी समस्याएं, इतनी स्थानीय समस्याएं हैं जो मैं अब नहीं बता रहा आपको, वो भी जो अच्छा राजकर जी, एक बात बताइए, बीजेपी पर जो है, बीजेपी की एमसीडी में अभी सरकार है और एमसीडी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है कि नरेला की जनता अब फिर दोबारा बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी? क्योंकि लगातार जो है वो नरेला में भी लैंटर प्रथा होगी, रेडी पटरियों से रिश्वत वाला कार्य हो गया, ये अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचार है, क्या उन भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा? देखो ऐसा है जी, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी का लेना चाहिए राजनीति में। मेरा कार्यकाल जो रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर किसी रेहड़ी वाले से, किसी दुकानदार से, किसी एमसीडी के एम्प्लॉइज से ये पूछ सकते हो कि राजकरण खत्री में और औरों में क्या अंतर है। ये आपका हर रेहड़ी वाला, पटड़ी वाला, दुकानदार, यहाँ का स्थानीय नागरिक, यहाँ का एक एमसीडी का एम्प्लॉइज आपको ये बता देगा कि राजकरण खत्री में और किसी दूसरे पार्षद में ये अंतर है। तो भ्रष्टाचार का हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने तो निस्वार्थ सेवा। नरेला में इस समय सबसे ज्यादा जो लैंटर प्रथा चली हुई है, कोई भी नया मकान बनाता है, कोई भी नया कार्य करता है, सबसे पहले एमसीडी वाले वहां पर पहुंचते हैं। अगर आप निगम पार्षद बनकर आते हो, नरेला की जनता आपको भरोसा कर सीट पर बिठाती है, क्या आप ये भ्रष्टाचार खत्म करोगे ना? बिल्कुल, जो निगम में भ्रष्टाचार है बिल्कुल खत्म करेंगे। और जो प्रथा बता रहे हो, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास देना चाहता हूँ, ना तो हम भ्रष्टाचारी रहे, ना भ्रष्टाचारी को हमने कभी किसी को सपोर्ट किया। और मैं अगर यहाँ से चुना गया तो भ्रष्टाचार नाम की चीज एमसीडी में नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि नरेला में अभी भी कोई भी ऐसा पार्क नहीं है, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है जहां पर हमारे युवा साथी जाए और उनको वो सारी चीजें मिले, वो सारी सुविधाएं मिले जिनसे वे आगे चलकर नरेला का नाम तो रोशन करे, इस साथ में पूरे देश का नाम रोशन करे। ये अभी भी सुविधाएं जो है वो नरेला में अभी तक देखने को नहीं मिली है। देखो, पार्कों की ज्यादा समस्या है। अब जो नरेला में हमारे वार्ड में, खासकर मैं बता रहा हूँ अपने वार्ड में, कुछ पार्क ऐसे हैं जो एमसीडी के पास अब आए हैं, वो डीडीए के पास थे, तो उनमें अभी डेवलपमेंट की कमी है, डेवलपमेंट नहीं है। और जो चीज़ पार्क में होनी चाहिए लोगों के लिए वो सुविधा नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
हम अगर बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जीत के आते हैं तो उन जो पार्क अब नए पार्क आए हैं उनमें हम सारा डेवलपमेंट कराएंगे, सारी सुविधाएं दिलाएंगे और नरेले में हम विकास के नाम पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सारा विकास कार्य हम कराएंगे। अच्छा, आपके अलावा अगर किसी और को टिकट मिलती है, किसी और प्रत्याशी को टिकट मिलती है, तो क्या आप नाराज होगे या फिर भी उन्हीं का साथ दोगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। हम एक कैडर पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिस पे भी विश्वास जताएगी, जिसको प्रत्याशी बनाएगी, हम उसके साथ लग के उसको जिताएंगे। बिल्कुल, ये पूरा पार्टी का ही साथ दोगे? बिल्कुल पार्टी का साथ देंगे। पहले भी पार्टी के साथ थे, आज भी पार्टी के साथ है। पार्टी किसी को संबल दे, कमल का निशान जिसके पास होगा हम उसके साथ रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे और उसी के साथ उसको चुनाव जिताने के लिए प्रयास भी किया बिल्कुल प्रयास करेंगे, उसको चुनाव जिताएंगे। चलिए ठीक है, मेरे को 5 ऐसे काम बता दीजिए आप जैसे ही आपको टिकट मिलती है और आप जनता को लुभाने का कार्य करेंगे, वो 5 एजेंडे आपके क्या रहेंगे, ये आप जनता को बता दीजिए या आप दर्शकों को बता दीजिए। देखो भैया, सबसे पहले जो निगम का कार्य होता है वो सफाई का होता है। आदमी घर से निकलता है, सबसे पहले सफाई की बात आती है। कहीं नाली रुकी हुई है, कहीं शिविर रुका हुआ है, कोई कूड़ा पड़ा हुआ, तो सबसे पहले प्राथमिकता निगम की रहती सफाई की। हम सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे, जो कमी है उसको ठीक करेंगे। दूसरी है स्ट्रीट लाइट की। स्ट्रीट लाइट की समस्या जो भी होगी क्षेत्र में उसको दूर करेंगे। और तीसरी है पार्कों की समस्या आज के दिन थोड़ा अच्छी हालत में नहीं है, उसको हम ठीक ठाक कराएंगे। फिर है पीने के पानी की। पीने का पानी हमारे क्षेत्र में कई जगह अच्छा नहीं आता, खराब आता है। कहीं पुरानी लाइनें हैं, बहुत 30-30, 35-35 साल पुरानी लाइनें हैं, गंदा पानी उसमें आता है। पानी का व्यवस्था ठीक कराएंगे। और एक समस्या है नरेला की, जो पुराना नरेला, मतलब हमारा नरेला जो टाउन है उसमें ट्रैफिक की समस्या है। ये सबसे अहम समस्या है। हाँ, ट्रैफिक की समस्या को लेकर काफी परेशानी रहती है और कई बार हम भी, आप लोग भी देखते होंगे, घंटा आधा घंटा आदमी बेवजह ट्रैफिक में फंस जाता है। तो ट्रैफिक की समस्या का बिल्कुल निदान कराएंगे। इसमें ये जुमलेबाजी तो नहीं है कि जुमलेबाजी है, नरेला की जनता आपको टिकट जिताती है और सीट पर बिठाती है आपको विजयी करके, और उसके बाद आप भी इसी तरीके से जो और नेताओं का व्यवहार रहता है उसी तरीके का व्यवहार करना शुरू कर दोगे? क्योंकि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा और नरेला की जनता ने भी देखा है कि जैसे ही नेता बनते हैं, सीट पर बैठते हैं, उसके बाद जो है वो उनके सूर ही बदल जाते हैं। नहीं भैया, देखो जुमलेबाजी तो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। नरेला की जनता ने हमें जांचा परखा है, 5 साल हमारा कार्य देखा है, तो हम कार्य में विश्वास रखते हैं। जुमलेबाजी में और घोड़ीबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आज तो बहुत 1 नंबर वार्ड बहुत छोटा है। पहले मेरे टाइम में यही वार्ड 101 होता था और 3 वार्ड के बराबर ये वार्ड होता था। आप कहीं जाकर पूछ सकते हो। हमारी जुमलेबाजी और मीठी गोड़ी, मीठी टोपी, मिश्री वाला बिल्कुल सिस्टम नहीं है। जो जनता काम बताती है हम उस काम को करते हैं, अगले की समस्या का निदान करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बगैर किसी लोभ लालच के अगर पार्टी मौका देगी और लोग हमें विश्वास देंगे और हमें 5 साल का मौका मिलेगा, तो हम जनता की हर समस्या का निदान करेंगे। तो पक्का नरेला की सूरत बदल दोगे आप? बिल्कुल बदल देंगे। बिल्कुल नरेला को एक अलग मुकाम पे लाके खड़ा कर दोगे? बिल्कुल, एक स्वच्छ नरेला होगा, साफ सुथरा नरेला होगा, समस्याओं से रहित नरेला होगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर कोई भी समस्या होती है उसका तुरंत निवारण भी किया जाएगा, तुरंत साथ के साथ। क्योंकि एमसीडी जो है वो लटका के रखती है कार्य। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लोग सुनते नहीं है। एक बार किसी को फोन करते हैं, जुम्मेवार आदमी को किसी के घर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वो काम नहीं होता, तो एक पब्लिक के आदमी को बड़ा कष्ट होता है। भाई मैं ये काम होना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है, वो नहीं कर रहा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को भी, कि हम या हमारे को अगर ये मौका मिला तो हम नरेले की जनता का, नरेले की समस्याओं का कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब की बार लगता है कि नरेला की जनता अगर आपको टिकट मिलती है तो आपको पक्का जो है भारी बहुमत से विजयी करेगी। तो ऐसा जताएगी आपको? अगर भरोसा मेरे में जताएगी तो मैं भी आपको और आपके चैनल के माध्यम जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने कामों से, अपने व्यवहार से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और यहाँ के क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं सबका निदान करूंगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नरेला के वार्ड नंबर 1 से राजकरण खत्री जी, जो बीजेपी से जो है वो टिकट की मांग कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर टिकट मुझे मिलती है
और जनता मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो मैं नरेला की सूरत ही बदल दूंगा, नरेला से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, नरेला को एक स्वच्छ नरेला बना दूंगा। तो आगे भी देखते रहिए हमारे साथ अगली पीढ़ी में कि किस तरीके से खास बातचीत में अगला नेता कौन होगा। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसी, दिल्ली समाचार।